प्रणाम सभी भैया बहनों को। कक्षा 11वीं इकाई 1 के इस चौथे भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम देखेंगे फार्म पर पाले जाने वाले पशुओं से क्या लाभ है। क्यों फार्म पर पशुओं को पाला जाता है, उनसे लाभ। फार्म पर पशुओं को पालने से हमें निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, फार्म के उत्पादों का अधिकतम उपयोग हो जाता है। फार्म पर पाले जाने वाले पशुओं से जो उत्पाद प्राप्त होते, दूध, दही, मक्खन, पनीर, चर्बी, सींग, ऊन, अंडे, तो फार्म के उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग होने के कारण। दूसरा, मिश्रित खेती के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता है। हम देखते हैं खेती से बहुत कम आय प्राप्त होती है, तो खेती से बहुत कम आय प्राप्त होने के कारण हम खेती के साथों साथ पशुपालन व्यवसाय करते हैं, जिससे कि हमें सहायक उत्पाद प्राप्त हो। जैसे खेती के साथों साथ मत्स्य पालन करना, तो मछलियों से भी आय प्राप्त होगी, खेती से भी होगी। मुर्गी पालन करना, मुर्गियों से हमें मांस की प्राप्ति और अंडों की प्राप्ति होगी, उससे भी आय प्राप्त होगी। और कृषि का जो अवशिष्ट पदार्थ रहेगा वह मुर्गियों को खिलाने का काम आ जाएगा। इसी प्रकार पशुपालन, तो खेती में जो खरपतवार होते हैं उन खरपतवारों का चारे के रूप में उपयोग हो जाता है, और उसी चारे के खाने के कारण हमें दूध इत्यादि उत्पाद प्राप्त हो जाते हैं। तो उससे हमें गाय से उत्पाद प्राप्त हो जाते हैं, और जो उससे नर पशु निकलते हैं उनसे हम कृषि कार्य करवा लेते हैं। तो मिश्रित खेती इसे कहते हैं। कृषि के साथों साथ पशुपालन, मिश्रित खेती के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा, फार्म पर खेती के लिए गोबर की खाद उपलब्ध हो जाती है। गोबर खाद उपलब्ध करने के लिए, है ना, गोबर खाद से जीवांश खाद बनती है, और जीवांश खाद से कृषि अच्छी उन्नत होती है। चौथा, पशुओं के लिए सस्ता हरा चारा वर्ष भर उपलब्ध होता है। क्या मिलता है? सस्ता हरा चारा वर्ष भर उपलब्ध करने के लिए हमें पशुओं से लाभ होता है चारे का। पांचवा, दुग्ध उत्पादन में कम व्यय होता है। अगर हम पशुपालन फार्म पर करते हैं तो फार्म पर हमें दुग्ध उत्पादन कम व्यय करने पर मिल जाएगा। तो अगला पॉइंट है नियमित आमदनी। कृषि से 2-3 महीने में फसल आने पर ही आमदनी प्राप्त होती है, और पशुपालन से नियमित आमदनी, मछली पालन नियमित रूप से, अंडा उत्पादन नियमित रूप से, मुर्गी मांस उत्पादन के लिए नियमित रूप से, तो पशुपालन करने से नियमित आमदनी प्राप्त होती रहती है। सातवां, पशुओं की बीमारी की संभावनाएं कम रहती है। फार्म पर उन्हें नियोजित रूप से जब पालेंगे तो बीमारी की संभावनाएं कम होगी। अगला है बोझा ढोने एवं
अन्य कृषि कार्यों के लिए पशु उपलब्ध रहते हैं। बोझा ढोने के काम के लिए और अन्य कृषि कार्यों के लिए पशु फार्म पर उपलब्ध मिलते हैं। खिंचाव तथा अन्य कार्यों के लिए पशु उपलब्ध रहते हैं और फार्म पर फालतू समय का सदुपयोग हो जाता है। समय का सदुपयोग हो जाता है। तो देखा हमने फार्म पर पशुओं को पालने से कौन कौन से लाभ होते हैं। तो इस प्रकार फार्म पर पशुओं को पाला जाता है। पशुशाला बना करके उचित नाद व्यवस्था रख करके, पानी की व्यवस्था रख करके, उन्हें उचित जलवायु, क्योंकि हमारे यहाँ जलवायु अच्छी न होने के कारण उत्पादन नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार की पशुशालाएं बना करके उन्हें प्रकाश की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था दी जाती है। इस प्रकार से तकनीकी पूर्ण रूप से अच्छी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पशुपालन करना, ये पशुपालन है। पढ़ते अगला प्रश्न। पशुओं को चारे की कमी, क्या है यह? चारा। पशुओं को चारे की कमी के क्या कारण है? भारत में चारे की कमी क्यों है? तो पशुओं के चारे की कमी के कारण निम्नलिखित है। पशुओं की संख्या अधिक होना। नंबर 2, प्रति पशु उपजाऊ भूमि का कम होना। संख्या यहाँ पशुओं की बहुत अधिक है, इसके कारण चारा कम होता है। उपजाऊ भूमि बहुत कम है, उपजाऊ भूमि कम है, इसके कारण हम देखते हैं उपजाऊ भूमि का कम होना। तीसरा, पशुपालक का निर्धन होना एवं धार्मिक विचार का होना। निर्धन भी है और हमारे यहाँ के ज़्यादा धार्मिक लोग हैं, इसके कारण भी पशुपालन कम होता है और चारे की कमी होती है। चौथा, कृषक को अनाज की फसलें उगाने के लिए बाध्य होना। धन की कमी होने के कारण और दूसरी चीज अनाज उत्पादन नहीं है ना। भोजन करने के लिए अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारे यहाँ अनाज वाली फसलें लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बाध्य किया जाता है। पांचवा है पशु हिंसा पर प्रतिबंध लगाना। लास्ट, सीमित सिंचाई के साधनों का होना। सिंचाई के साधन बहुत कम होने के कारण भी पशुपालन कम होता है। इससे भी सिंचाई के साधन नहीं होने के कारण चारे की कमी होती है। फसलों को ही पानी देने के लिए पानी नहीं होता है तो चारे वाली फसलों को पानी देने के लिए कहाँ। तो ये कारण थे चारे की कमी के। अगला प्रश्न है पशुओं की चारे की समस्या का निदान कैसे करोगे? तो पशुओं की चारे की समस्या का निदान हम करेंगे वन क्षेत्र में घास का संग्रह करना चाहिए। हमारे यहाँ वन भूमि बहुत अधिक है, तो हमें सरकार से वन क्षेत्र में चारा पालने के लिए जमीन लेना चाहिए और चारे का पालन पोषण करके उनका जंगल में संग्रह कर लेना चाहिए, जिससे वर्ष भर पशुओं को चारा मिले। क्या करेंगे? वन क्षेत्र में घास का संग्रह करना।
दूसरा, तेलीय खेती का प्रयोग करना, अधिक से अधिक तेल वाली फसलों का प्रयोग करना। क्यों? क्योंकि तेल वाली फसलें बहुत कम खिलाने पर बहुत कम चारे में ही सभी विटामिन व पौष्टिक आहार मिल जाते हैं। तीसरा, आपत्तिकालीन चारों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, मिश्रित कृषि का प्रचलन करना चाहिए। कृषि के साथों साथ पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन इत्यादि मिश्रित कृषि कहलाती है। तो मिश्रित कृषि का प्रचलन। पांचवा, अनुत्पादित पशुओं का पृथक्कीकरण करना चाहिए। जो पशु उत्पाद नहीं दे रहे हैं उन्हें पृथक अलग पालन पोषण करना चाहिए। तो उनके लिए कम चारे की व्यवस्था, कम खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करना पड़ेगा और उत्पादन देने वाले पशुओं को अधिक। तो यह हुए पशुओं को चारे की समस्या का निदान। प्रश्न अगला, पशुधन द्वारा राष्ट्रीय आय में दिया गया सहयोग कम होने के क्या कारण है? पशुधन द्वारा राष्ट्रीय आय में बहुत कम सहयोग मिल रहा है, इसके कारण निम्नलिखित है। उत्तर, अनुत्पादक पशुओं की संख्या का अधिक होना। हमारे यहाँ पालतू पशु बहुत अधिक है, तो ऐसे अनुत्पादक पशु की संख्या अधिक होने के कारण राष्ट्रीय आय में योगदान पशुधन से बहुत कम मिल रहा है। नंबर 2, अनुपयोगी पशुओं को रखना। किसान, दूध नहीं देती है गाय या शक्ति नहीं दे रहे हैं बैल, तो भी उन्हें पालते पोसते हैं। तीसरा, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। चिकित्सा सुविधाएं हमारे किसानों तक अभी नहीं पहुंच पाई है। किसान भी अप्रशिक्षित है। चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होने के कारण राष्ट्रीय आय में योगदान पशुधन का बहुत कम है। नंबर 4, पशु खाद्य पदार्थों का अभाव। पशुओं को जो संतुलित आहार दिया जाता है वह संतुलित आहार भी किसानों तक अभी नहीं पहुंचा है। इसके कारण भी पशुधन से हानि होती है। पांचवा, देरी से युवा होना। हमारे यहाँ जो पशु है वह बहुत देरी से युवा होते हैं और युवा देरी से होने के कारण उत्पादन नहीं मिल पाता। गर्भ न ठहरना। हमारे यहाँ गर्भ ठहरने की भी बहुत ज़्यादा जलवायु गर्म होने के कारण समस्या है। यह समस्या भी दूर नहीं होने के कारण देखने में आता है कि बहुत कम आय प्राप्त होती है। तो पशुधन द्वारा राष्ट्रीय आय में इस प्रकार से सहयोग कम होने के कारण राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ पा रही है। लास्ट प्रश्न, आखिरी, पशुपालन व्यवसाय की आवश्यकता क्यों है? लिखिए, पशुपालन व्यवसाय क्यों करना आवश्यक है? तो पशुपालन की आवश्यकता के कारण, नंबर 1, कृषि में पशुओं का उपयोग। अगर पशुपालन नहीं करेंगे तो
कृषि नहीं हो पाएगी, है ना। शक्ति वाला कार्य पशु ही करते हैं, उसके बाद में ही उसमें फसलें बोई जा सकती है। तो कृषि में पशुओं का उपयोग होता है। दूसरा जीवांश खाद्य, यहाँ पर द लिखना भूल गए हैं, आप लिखेंगे खाद्य। पशु खाद्य पदार्थ, जीवांश खाद्य प्राप्त होना। तीसरा रोजगार की प्राप्ति। चौथा यातायात में उपयोग। पांचवा खाली समय का उपयोग। खाद लिखेंगे वहाँ, खाद किस प्रकार। रोजगार की प्राप्ति, यातायात में उपयोग, खाली समय का उपयोग और पौष्टिक आहार की प्राप्ति और ईंधन की प्राप्ति। तो पशुपालन व्यवसाय की आवश्यकता ईंधन प्राप्त करने के लिए, पौष्टिक आहार प्राप्त करने के लिए, खाली समय का उपयोग करने के लिए, यातायात हेतु रोजगार की प्राप्ति के लिए, जीवांश खाद के लिए और कृषि में पशुओं के उपयोग के कारण हमें पशुपालन करना आवश्यक है। तो इस इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्न याद करेंगे कौन कौन से। भारत में पशुओं की दशा सुधारने के उपाय लिखिए। दूसरा, भारत में पशुओं की हीन दशा के कारण लिखिए। तीसरा, पशुपालन में आने वाली कठिनाइयों को लिखिए। धन्यवाद, प्रणाम।